बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS402 असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए देखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया हो कि जो सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है वो ए बी और सी यानी 3 लेटर पे कंसिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट भी बताई है। सबसे पहले जो है ना, यानी जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए बी से। सेकंड नंबर पे क्या है कि वो हमेशा एंड होनी चाहिए ए पे। और थर्ड नंबर पे कंडीशन जो है वो ये है कि जो सी है ना अकर ओनली वन टाइम, यानी जो भी स्ट्रिंग है ना उसमें सी जो है सिर्फ जस्ट वन टाइम आना चाहिए। अब हमने कंडीशन जो है ना वो सब रीड कर लिए, तो अब हम उनको ज़रा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये स्टार्ट होना चाहिए बी के साथ। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या था कि ये जो है एंड होना चाहिए ए के साथ। अब थर्ड नंबर पे क्या था कि जो सी है ना जस्ट वन टाइम अकर होना चाहिए था। तो हमने क्या किया कि उसको वन टाइम अकर कर दिया। अब यहाँ पे ये जो हमारी स्ट्रिंग है कंप्लीट हो गई है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशन लगाई है ना वो ये है कि बी जो है ना वो स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब है कि इसके बाद हो सकता है बी 10 टाइम आ जाए, या बी है वो उसके बाद बी के बाद ए आ जाए, ए वन टाइम टू टाइम 10 टाइम आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और इसका होल का स्टेरिक यानी क्लीन स्टार क्लोजर। अब ये वाला जो है ना क्लीन स्टार क्लोजर, यहाँ पे अगर 10 टाइम यानी ये वाला बी है ना, इसके बाद अगर 10 टाइम ए आ जाता है ना तो ये वाला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 टाइम बी आना चाहता है ना तो यहाँ पे इसके बाद बी आ सकता है 5 टाइम, और ये कौन सा जनरेट करके दे रहे हैं? ये वाला क्लीन स्टार क्लोजर। अब जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे जस्ट यानी बी के बाद सी ही आना चाहिए, तो ये क्लीन स्टार क्लोजर क्या करेगा, यहाँ पे नल स्ट्रिंग को जनरेट कर देगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब नल स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आए या ना आए, इसका मतलब वही होता है, ये एम्प्टी है, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब होगा बी और सी आ जाएगा। तो इस तरह करके ये जो क्लीन स्टार क्लोजर है आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे देगा। अब इसी तरह जो है ना सी के बाद भी ये चीज़ें आ सकती है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब सी के बाद हम ये कुछ इस तरह से लगाएंगे तो इसका भी यही मतलब बन जाएगा कि अगर यहाँ पे कुछ आना है तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे वो नर्सिंग आ जाएगी और उसके बाद फौरन सी आ जाएगा। अब सी के बाद है अगर ए आना है या बी आना है या इनका जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आना, वो ये वाला क्लीन स्टार क्लोजर है, ये इनको जनरेट कर देगा और उसके बाद जो है लास्ट पे आ जाएगा वो ए आ जाएगा। अभी कंप्लीट आ रही हमारी कुछ इस तरह से बन गया। हम इसे इस तरह स्पेस वगैरह खत्म करके कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो पार्ट बी की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो पार्ट बी है ना उसमें हमने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एफ ए बनाना था। तो एफ ए कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बनेगा। हम ये पहली स्टेट, आप यहाँ पे 1 2 3 जो है ना ये स्टेट वगैरह के नेम, आप इनकी जगह ए बी सी वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन आप कोई इशू नहीं है, आप ए बी सी रखें या 1 2 3 रखें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखें, ये पहली कंडीशन थी बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है ये ए या बी में से कोई भी आ सकता है, यानी उनका एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो यहाँ पे ए या बी दोनों की लूप लगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ए आएगा तो ये इसी स्टेट के ऊपर स्टे करेगा, इसी तरह अगर बी आएगा तो भी इसी स्टेट के ऊपर स्टे करेगा। और इनका एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी अगर 100 टाइम ए आता है या 100 टाइम बी आता है तो ये फिर भी इसी स्टेट के ऊपर ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे ये ए बी ये वाला करके उसके बाद ये चला जाएगा सी पे। अब ये सी को करेगा ना, ये रीड करेगा। अब ये स्टेट 3 के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हमने चेंज करना है। वो चेंज क्यों करना है? यहाँ पे देखें हमारा ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। अगर बी आता है ना तो क्या करेगा, इस स्टेट के ऊपर स्टे करेगा, और अगर ए आएगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर जस्ट सपोज करके ए का यानी मल्टीपल टाइम ए आना है, 10 टाइम ए आना है या 100 टाइम ए आना है, तो क्या करेगा कि यहाँ से ए की लूप ही लेता रहेगा, यहाँ से ए की लूप लेता रहेगा। अगर 10 टाइम आना है, 100 टाइम आना है, और जब लेने के बाद अगर बी आता है उसके बाद, तो क्या करेगा कि यहाँ से ये बी वाला पाथ लेके यहाँ पे स्टेट 3 के ऊपर फिर से आ जाएगा। अब अगर उसके बाद ए आना चाहिए, क्योंकि हमारे ये लास्ट में रिक्वायरमेंट ए आना चाहिए, तो उसके बाद ये वाला ए रीड करके ये फिर से 4 स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट सोच के अगर ए आ रहा है ना उसके बाद लूप लेता जा रहा है, लूप लेता जा रहा है, और एंड जो होता है ना ए पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेट जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। और अगर इन केस अगर बी आता है तो ये वापस आ जाएगा। और इसके अलावा हमने क्या किया कि ये सी को हमने ये नीचे एक और स्टेट से मिला दिया। अब ये क्यों मिलाया है? अब अगर ए तो आता है तो ये फाइनल एक्सेप्ट हो रहा है, और बी आता है तो ये स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब हमने एफ ए में देखा था कि जितने भी लेटर होते हैं ना सिग्मा में, तो हमने हर स्टेट के ऊपर उनकी ट्रांजिशन को शो करना होता है। तो यहाँ पे अगर देखें 1 के ऊपर देखें, तो 1 के ऊपर हमने बी की भी ट्रांजिशन शो की और इसी तरह ए और सी दोनों की हुई, यानी 1 के ऊपर ए बी सी तीनों की है। इसी तरह 2 के ऊपर देखें ए बी और सी तीनों की हुई है। इसी तरह अगर 3 के ऊपर देखें ये ए की हो गई, इसी तरह ये बी की हो गई, और इसी तरह ये हमने सी की शो कर दी। और इसी तरह अगर 4 के ऊपर देखें ये ए की ट्रांजिशन आ गई, ये बी की ट्रांजिशन आ गई और ये सी की आ गई। अब इसी तरह जब 5 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ए बी सी कुछ भी आ जाए तो यहाँ इस स्टेट के ऊपर ही स्टे करेगी। अब ये आप इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन थीम होगा वो यही होगा कि इस स्टेट से यहाँ तक बी लेके जाएगा, उसके बाद इस स्टेट से इस तक सी लेके जाएगा, और यहाँ से कुछ ए लेके इसको फाइनल स्टेट पे लेके जाएगा, और ये बी है ना इसको वापस लेके आएगा। अब आप इसको ऊपर नीचे करके बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी जैसे बनाना चाहें, लेकिन जो इसका एक्चुअल में बन रहा है ना एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा, वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा।
आपने यहाँ पे आके लिखना है FSM और उसके बाद मेकर और लिख के आपने सर्च कर देना है। अब यहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट जब शो करवाएगा तो सबसे पहले जो वेबसाइट होगी ना madebyevent.com/FSM, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर ये वेबसाइट आप वैसे डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप ये वाली वेबसाइट लिख दीजिएगा तो आपको ये डायरेक्ट इसी पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आके बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको कंट्रोल बनाया, यानी ए स्टेट के लिए आपने क्या करना है, इसी तरह आपने एरो के लिए क्या करना है और मूव समथिंग के लिए, डिलीट समथिंग के लिए क्या करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना, मैं आपको यहाँ से बनाना सिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे, एक दफा क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये कोई स्टेट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो नेम देना है ना जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के अपने माइनस का साइन दबाना है। अब इस तरह आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 1 2 3 जो भी लिखना चाहिए, यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये देखिए उसके साथ ही छोटा सा लिखा गया है। अब इसी तरह करके आपने बनाते जाना। यहाँ पे एक और स्टेट बनानी है, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक और स्टेट बन जाएगी। यहाँ पे आपने फिर से वही करना है, जी लिखने के बाद शिफ्ट प्रेस करने के साथ आपने जो माइनस का साइन है उसको प्रेस करना है और उसके साथ आप इसका जो भी स्टेट नेम लिखना चाहें वो लिख दें। अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम डबल सर्कल है तो आपने अगर डबल सर्कल का मतलब फाइनल स्टेट होता है तो इसके ऊपर आपने फिर से डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये डबल सर्कल लग जाएगा। अब यह इसको आप फाइनल बना दिया है। आप इसके साथ प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस लिख लें या फिर इसको डबल सर्कल कर दें, एक ही बात है। अब एरो के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने एरो को इस तरह से कुछ करके इसके साथ मिला देना है। अब इस तरह मिलाएंगे, यहाँ पे ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, ए या बी या जो भी लिखना है, आप यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे कर दें। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ एरो बने हुए तो आपने ये कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और प्रेस करने के साथ यहाँ पे एक दफा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। अब आप इस लूप के ऊपर जो भी लिखना चाहें, ए बी जो भी लिखना है आपने वो लिख सकते हैं। आप इस तरह करके ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे शेप देखें, आप इसको यहाँ पे कर दें और इसको पकड़ के, यानी कि आपने क्लिक करना है और इसको जहाँ पे मर्जी लेके चले जाए। अब यहाँ पे इस तरह करके वो आपकी मर्जी, आप कैसे बनाना चाहें। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पे ऐसे बनाने हैं और यहाँ पे आप इसको ऐसे बना दें, यानी इस तरह बनाने के साथ अब इसको भी आप सब जो चीजें ना इनको रोटेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं जिस तरह भी आपका दिल करता है ना, आप इस तरह इनको रोटेट कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है, सिर्फ क्लिक करके इसको ऐसे ऐसे करके रिमूव कर रोटेट करते जाना है। जहां पे आपका दिल कर रहा है आपने वहां पे जाके उसको एडजस्ट कर देना है। अब आप इसको ऐसे जो भी आपका दिल कर रहा है ना, मतलब आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे अच्छा लग रहा था ना ये देखने में, यानी वो मुझे ये वाला लग रहा था, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे बना लें, आप इसको किसी और मेथड से बना लें, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह करके आपने इसको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे करना है जस्ट ये और कॉपी इमेज। अब कॉपी इमेज करने के बाद आपने अपने वर्ड फाइल में चले जाना और वर्ड फाइल में जहां पे भी आपने पेस्ट करना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है ना, तो यहाँ पे जस्ट सोच के मैं यहाँ पे आने के बाद में कंट्रोल और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन या कंट्रोल वी, जस्ट आप क्या करें, सिंपली कंट्रोल वी प्रेस कर दें तो ये वाला यहाँ पे आपका इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की और पार्ट ए की बात कर लें तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो सिग्मा है ना वो ए और बी पे कंसिस्ट कर रहा है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था जो वहाँ पे ए और बी और सी में कंसिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे जस्ट 2 लेटर हैं, ए और बी हैं। अब यहाँ पे उसने कंडीशन भी सिंपल सी बताई, स्टार्टिंग विद और उसके बाद है ट्रिपल लेटर। ट्रिपल लेटर का मतलब है कि दो जो भी चीज़ें हैं ना वो ट्रिपल में आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे है ना स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर। अब ट्रिपल लेटर की बात करें तो इसका मतलब ट्रिपल ए आ सकता है, तो ट्रिपल ए आ गया। अब उसके साथ ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रिपल बी भी तो आ सकता है, लाजमी नहीं कि ट्रिपल ए ही आए। यानी उन्होंने कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर ए। अगर ए कहा होता है या बी कहा होता है तो हम उसी से स्टार्ट करते, लेकिन उसने जस्ट ये कहा स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर, तो इसका मतलब ट्रिपल ए भी आ सकता है, ट्रिपल बी भी आ सकता है। अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी। अब इसका मतलब क्या है, इनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसका मतलब या तो ये वाला पार्ट आएगा या ये पार्ट आएगा। अब इसको आप वो सिंपल मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट ना लें, तो यहाँ पे जो है ना CS402 में प्लस का मतलब साइन का मतलब ये लिया जाता है कि या तो ये वाला पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा, दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते। इनमें जस्ट एक ही आएगा, एट ए टाइम एक ही आएगा। अब यहाँ पे हमने कंडीशन ये फुलफिल कर दी है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इशू है। उन्होंने उसके बाद का कुछ नहीं बताया कि क्या आ सकता है। तो उसके बाद का क्या है कि उसके बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और उनका एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो अभी हम जैसे पहले क्वेश्चन में देख के आए हैं कि जैसे था ना ए और बी का, तो इस तरह करेंगे हम ए प्लस बी और होल का स्टेरिक। तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रिपल ए आता है ना तो उसके बाद ए का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन या बी का, ये इन दोनों का आपस में कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और यहाँ पे ये कुछ जो इसकी स्ट्रिंग होंगी ना वो कुछ इस तरह से बन सकती है, यानी जैसे जस्ट ट्रिपल ए आ गया। अब ये ट्रिपल ए तो ये आ गया। अब यहाँ पे जस्ट सोच के यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लेना था, तो यहाँ से आ जाएगा नल स्ट्रिंग। अब नल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि वो एम्प्टी है, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है। अब इसी तरह क्या होगा कि ट्रिपल ए और ये 1 टाइम ए यहाँ से आ गया, यानी ट्रिपल ए तो आएगा ही आएगा। इसी तरह क्या होगा कि ट्रिपल ए और 2 टाइम ए यहाँ से आ गया, और इसी तरह ये ट्रिपल ए और 1 टाइम बी आ गया, यहाँ से आ गया। इसी तरह यहाँ पे कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी ट्रिपल ए ये वाला आ गया और उसके बाद बी ए बी, जो भी इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बी ओ बी ए बी ओ जो भी हो, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हमें कहाँ से आ रहा है, ये वाला हमें यहाँ से आ रहा है।
अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसका जो है ना हमने टीजी बनाना है यानी ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। तो वो सिंपल सा है, इसके 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन मैं सबसे जो इजी वाला ना वो आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्टेट बना दी, यहाँ पे भी आप ABC कर दे कोई इशू नहीं है, 1 2 कर दे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इनिशियल का साइन जो है वो माइनस शो करता है, और फाइनल के लिए आप या तो प्लस का साइन लगाते हैं या फिर डबल सर्कल कर देते हैं। तो एक ही करना होता है, चाहे डबल सर्कल कर दें चाहे प्लस लगा दें, मैंने डबल सर्कल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये 1 है ना, तो 1 से इनिशियल से स्टार्ट, और अब यहाँ स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर, यानी ये वाला है ना कंडीशन। तो यहाँ पे आ गया ट्रिपल लेटर, ट्रिपल ए आ सकता है या ट्रिपल बी, इन दोनों में से जो भी आएगा ये क्या करेगा 1 से 2 के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको फाइनल कर दिया। फाइनल क्यों किया, हो सकता है इसके बाद कोई लेटर आए, हो सकता है इसके बाद कोई लेटर नहीं आए। तो अगर तो कोई लेटर नहीं आता तो क्या करेगा, ट्रिपल ए पे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, और इस तरह अगर ट्रिपल बी आता तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बाद कोई भी आता है ना, इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोई भी, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ए या बी में जो भी आएगा वो लूप लेके इधर ही रहेगा और वो एक्सेप्ट ही होता रहेगा। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इसका जीटीजी भी हमने बनाना है, जो अभी हमने पार्ट ए में बनाया ना। तो जीटीजी है यानी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, वो सिंपल सा है कि वो हमने उसी तरह ही बनाना है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो हमने पीछे ये यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ था, अब यहाँ पे हमने जस्ट प्लस का साइन लगा देना है। तो ये जीटीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको और तरह भी लिख सकते हैं, यानी ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके ये वाली जो चीज़ है ना ए प्लस बी आप यहाँ पे लिख दें, आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो वो सेम चीज़ आप चाहे इसके ऊपर लिख दें चाहे आप यहाँ पे लिख दें, वो सेम चीज़ है। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं, और इसके पार्ट सी की बात अगर करें तो यहाँ पे उन्होंने हमें 2 FA गिवन थे, तो यहाँ FA1 और FA2 हमने इनका ट्रांजिशन टेबल शो करवाना था। अब हमने इनका ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह से बनाना था, इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेने थे। कैसे ले लेने थे, यहाँ पे देखें x1 को हम ले लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे x1 आ गया, x1 आ गया, x1 आ गया, और इसी तरह x1 आ गया। अब ये 4 टाइम क्यों आए, यहाँ पे अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और इसी तरह ये 4 स्टेट है। तो जितनी स्टेट होंगी ना हमने उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं। अगर यहाँ पे 5 होती तो यहाँ पे हमारा x1 यहाँ तक आता, और अगर यहाँ पे सेकंड वाले FA में अगर 3 स्टेट होती तो हम क्या करते थे, यहाँ तक आना था। अब यहाँ पे कैसे लिए, यानी x1 आ गया और y1 आ गया, ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, x1 हो जाएगा और इसी तरह y2 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर x1 और ये y3 हमारा ये थर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसी तरह x1 और ये हमारा y4 ये हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब ये इस तरह कर हमने सारे बनाने, यहाँ पे x1 हो गया, और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x2 को कर लेना है। अब x2 भी यहाँ पे 4 टाइम ही आएगा, और बिल्कुल ऊपर वाला सीक्वेंस दोबारा से फॉलो होगा, y1 y2 y3 y4, यहाँ पे y1 y2 y3 y4। अब यहाँ पे हमने इनके नेम अपनी मर्जी से रख लेने हैं। तो हमने सीक्वेंस से चलते जाने, यहाँ पे देखें x1 और y1 का हमने जो सीक्वेंस रखा है ना उसका नेम जो है ना हमने z से रख लेना है, z1। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो इसको हमने z2, सीक्वेंस से चलते जाना, z3 z4 z5 z6 z7 z8। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख्याल करना है कि अगर 2 स्टेट है ना तो दोनों में से कोई एक भी फाइनल आ जाए तो उसके साथ हमने फाइनल कर देना है। अब यहाँ पे x1 और y3 की बात करें तो यहाँ पे देखें x1 ये तो हमारी फाइनल नहीं है, लेकिन अगर y3 की बात करें तो ये हमारी फाइनल है। तो हमने क्या करना है कि इसके साथ फाइनल का निशान लगा देना है। अब हमने इनकी रीडिंग भी इस तरह टेबल बना लेना है। तो रीडिंग का मैं तरीका अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये वाला टेबल जो कंप्लीट बनना है ना ये कुछ इस तरह से बनना है, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट में लिखना है। अब शॉर्टकट का मतलब क्या है, इनमें से ना काफ़ी सारे जो है ना वो लाइनें वो जो है ना रॉज हमें ये डिलीट करनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल ये मैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे ये एग्जाम्पल हमें ये राउ डिलीट करनी पड़ेगी, ये राउ डिलीट करनी पड़ेगी, ये राउ डिलीट करनी पड़ेगी, और एंड पे जो हमारे पास आएंगे ना टोटल सिर्फ 4 ही आएंगी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लेंथी टेबल बनाने के बजाय हम इसको शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या है, तो शॉर्टकट तरीके में हमने क्या करना है कि दोनों की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर लेना है। यानी इसकी जो है इनिशियल वो x1 है और इसकी अगर बात करें तो इसकी इनिशियल जो है वो y1 है। अब यहाँ पे इन दोनों का हमने क्या करना है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेना है x1 और y1। अब हमने इसका नाम रख देना है z1। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने a और b दोनों की रीडिंग चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर x1 a की रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखें ये a की रीडिंग हमें x2 के ऊपर लेके जा रही है, तो हमने क्या किया यहाँ पे x2 मेंशन कर दिया। अब इसी तरह y1 के ऊपर a की रीडिंग देखें तो कहाँ पे लेके जा रही है, y2 के ऊपर, तो यहाँ पे y2 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे x1 और y1 और इसका नेम हमने रखा था z1। अब यहाँ पे क्योंकि और पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया तो इसका नेम हम ये वाला तो नहीं रख सकते, इसके अलावा ही रख सकते हैं। तो अब हम इसको सीक्वेंस में ही नाम रख लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं z2। आप यहाँ पे z2 ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर। वैसे आप कुछ और भी रख सकते हैं, a2 b2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप z2 रख लें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके हैंडआउट्स वगैरह में यही यूज़ कर रहे हैं। अब हमने ये क्या करना है कि इसी तरह जब हमने ए की रीडिंग चेक की है तो बी की भी करनी है। अगर बी की बात करें तो वो भी बिल्कुल वही आ रही है, यानी यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी देखें, दोनों की बी की रीडिंग बिल्कुल वही आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बी की रीडिंग बिल्कुल वही की वही आ जाएगी। अभी यहाँ पे आई है ना x2 y2। अब यहाँ पे हमने इसका नेम जो रखा था z2 रखा था, यहाँ पे हमने इसका नेम चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये तो बिल्कुल वही आ रही है, यानी x2 और y2 ये वाली आ रही है। तो इसका नया नेम रखने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हम यही वाला नेम दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका नेम रख दिया z2। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि जो आगे आएगा ना ओल्ड स्टेट में, तो हमने ये वाला जो है ना यहाँ पे z2 और इसी तरह ये वाला, इनको हमने यूज करना है। अब हमने अपने पास से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, बल्कि क्या करना है जहाँ पे रीडिंग लेके जा रही थी हमने सिर्फ उन्हीं को ही यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला जो है ना z2 इसी को हम यूज करेंगे। ये कहाँ पे आ जाएगा x2 और y2, और इसका नेम हमने z2 रखा था। अब ये प्लस का साइन किया, यहाँ पे देखें हमने x2 के साथ फाइनल का निशान है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको भी फाइनल बना देंगे।
अब यहाँ पे अगर हम ए की रीडिंग की बात करें तो इसी के ऊपर ही स्टे कर रहा है, यानी x2 की बात करें तो इसी के ऊपर ही स्टे कर रहा है। और इस तरह अगर y2 की बात करें तो ए की रीडिंग हमें y4 के ऊपर लेके जा रही है, तो हम क्या करेंगे x2 और y4। अब x2 y4, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ना ये बन रहा है ना ये बन रहा है, इसी तरह ना ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका नेम एक सीक्वेंस रख देंगे Z3, यानी पहले Z2 तक हम पहुंचे थे ना, हम इसका नाम रख देंगे Z3। अब इसी तरह हम बी की रीडिंग चेक कर लेंगे, अगर x2 के ऊपर देखें तो बी की रीडिंग इसी के ऊपर स्टे कर रही है, और अगर y2 की बात करें तो बी की रीडिंग है वो y3 के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x2 और y3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x2 और y3, यानी जब b रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, x2 और y3 के ऊपर, और इसका नेम हमने Z4 रख दिया। अब इसका नेम हमने Z4 क्यों रखा है, यहाँ पे अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका नया नेम रखना पड़ेगा। हमने इसका मतलब सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं, 3 के बाद हमने इसका नेम Z4 रख दिया। अब हमने फिर से पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बनाने के हमने ये सिर्फ इन रीडिंग को चेक करते जाना, इनको हमने फॉलो करना है। अब ये वाला जो है ना, ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आ जाना है, और ये वाला जो होगा सीक्वेंस, ये वाला हमने इसको क्या करना है कि यहाँ पे लेके आ जाना है। अब हमने ये वाला जो है ना यहाँ पे इसको नीचे लिख लिया, यहाँ पे आ जाएगा Z3, हम ये उससे सीक्वेंस में ही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी रेटिंग देखनी है x2 की और y4 की। तो अगर उसकी a की बात करें, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला x है ना, इसी के ऊपर स्टे कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे जो सेकंड की बात करें y4, तो y4 यहाँ पे है। अब यहाँ पे a की देखें तो ये भी इसी के ऊपर स्टे कर रहा है, तो इसका मतलब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा x2 और y4। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये यही की यही, यानी इसी के ऊपर स्टे कर रहा है x2 और y2, और हमने इसका नेम रखा हुआ था Z3, तो यहाँ पे भी हमने रख दिया Z3। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमने रीडिंग b की चेक करनी, तो अगर b की चेक करें तो वो भी इसी के ऊपर स्टे कर रहा है, ये भी इसी के ऊपर, ये भी इसी के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है ये हमने बिल्कुल बी की रीडिंग में बिल्कुल वही का वही लिख देना। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा x2 और y4, और यहाँ पे हमने इसका नेम रख दिया Z3। अब हमने क्या करना था, ये वाला जो था ना हमने यहाँ पे लिखना था, तो हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, ये कुछ ऐसे बन जाएगा x2 और y3, और हमने इसका नेम रखा हुआ था Z4। अब हमने इसकी रीडिंग चेक करनी है, तो यहाँ पे देखें अगर x की बात करें तो यहाँ पे x, अगर यहाँ पे a की रीडिंग होती है तो इसी के ऊपर स्टे करे, तो हम क्या करेंगे x2, और अगर हम y3 की बात करें तो y3 ये है। अब इसके ऊपर अगर a की रीडिंग चेक करें तो ये इसी के ऊपर स्टे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको वैसे ही लिख देंगे x2 और y3। अब इसकी बात करें तो हमने इसका जो नेम रखा हुआ है वो Z4 रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने Z4 मेंशन कर दिया। अब इसी तरह हम बी की रीडिंग की बात करें तो ये भी इसी के ऊपर स्टे कर रहा है और ये भी इसी के ऊपर ही स्टे कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है यहाँ पे भी बिल्कुल वही का वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x2 और y3, और इसका हमने नेम रखा हुआ था Z4। अब यहाँ पे इससे आगे टेबल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखें अगर रीडिंग में बात करें तो जो भी यहाँ पे सीक्वेंस आ रहे थे हमने सबको फॉलो कर लिया। Z2 है ना, हमने यहाँ पे Z2 लिखा हुआ है, इधर ही है ना Z2, इसको भी हमने लिखा हुआ है Z2। अब यहाँ पे Z3 की बात करें तो इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह अगर ये Z4 की बात करें तो हमने इसको भी मेंशन किया हुआ है। अब ये Z3 है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह Z3 है, ये यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद अगर हम Z4 की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे अगर Z4 की बात करें तो ये वाला यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे जस्ट सपोज के अगर कोई ऐसी होती है ना, यहाँ पे जस्ट सपोज के ये होता Z6 होता, तो हमें क्या करना पड़ना था कि यहाँ पे हमने Z6 यहाँ पे मेंशन करना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे इधर रीडिंग में, रीडिंग ए या रीडिंग बी में, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे न्यू ओल्ड स्टेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह करके अभी हमने पीछे देखा था कि जो टोटल बना रहे थे हम वो 8 बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में बनेगी, यानी इनको हम वैलिड कहते हैं, जो वैलिड स्टेट बनेगी ना, ट्रांजिशन टेबल बनेगा, वो सिर्फ हमारा इतना ही बनेगा, तो इसको हम वैलिड ट्रांजिशन टेबल कहेंगे। अब वैसे उन्होंने असाइनमेंट में आपसे सिर्फ इतना ही ट्रांजिशन टेबल मांगा था, ये यानी ये वैलिड ट्रांजिशन टेबल है आप, लेकिन उसके साथ ये इसका एफ यानी फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाते तो ज़्यादा बेटर है। एफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ये इस तरह कुछ इसकी 4 स्टेट बनेगी, Z1 Z2 Z3 एंड Z4। ये वाली कौन सी, ये Z1 है, ये Z2, ये Z3 और Z4। अब यहाँ पे हमारी Z2 Z3 Z4 ये तीनों ही हमारी फाइनल, तो यहाँ पे हम इनको तीनों को फाइनल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इनकी रीडिंग के मुताबिक टेबल बनाते जाना, तो आप इनको देख के कुछ ऐसे बना लीजिएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट टेबल बना, ये बिल्कुल करेक्ट एफ बना हुआ है। अब जो आप इसको असाइनमेंट वगैरह में बनाएंगे कुछ ऐसे बनाएंगे, कलर मैंने रेड वैसे किया सिर्फ आपको शो आउट करवाने के लिए, आपने जो इसका कलर करना है वो आप ब्लैक ही रखें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पार्ट बी में ये वाला मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, तो आपने इस तरह करके पार्ट बी में लिख देना है। अब उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पार्ट ए की बात करें तो आपकी जो आरी बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। उसके बाद इसका जो बनना है ना ट्रांजिशन ग्राफ वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब उसके बाद उन्होंने सेकंड में GTG कहा हुआ, तो सेकंड में GTG कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये 2T लिखा हुआ, तो यहाँ पे 2T नहीं आएगा, जस्ट 2 ही आएगा, ये बाय मिस्टेक 2T लिखा गया है। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने आपको ये डाटा ऑलरेडी दिया होगा, तो आपने क्या करना है, उसके नीचे ये वाला ट्रांजिशन टेबल बना देना है, और इस टेबल के साथ ही अपने नीचे आपने इस तरह करके कुछ ये फाइनाइट ऑटोमेटा बना देना है, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। तो ये बना दे ज्यादा बेटर। वैसे आप ये ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने ये इस तरह का कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा है उन्होंने सिर्फ ट्रांजिशन टेबल कहा है, लेकिन अगर आप बना दे तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह करके आपकी असाइनमेंट है, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट आके एंड हो जाएगी।